लालू जी पहले से किए क्या? कुछ नहीं किए, यादव के लिए कुछ नहीं किए। हम तो लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं कि हम लोग को उठने बैठने का जरिया दिया, पहले उठ बैठ नहीं पाते थे। वो जड़िया से कोई उपाय नहीं है। ये सरकार अभी जो सरकार जो है, हाँ, एनडीए की जिसमें हॉस्पिटल सुविधा, स्कूल का सुविधा, रोड सुविधा, बिजली सुविधा और गरीब के लिए राशन फ्री। अब तो रोजगार में है ना। तो हाँ, तो उससे थोड़ी होगा। 5-7 बच्चे हैं, 8 या 9 हज़ार की नौकरी है, उससे क्या होगा। गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ जानेंगे लोगों से कि किस तरफ रुझान है लोगों का, किस तरफ वोट जा रहा है और किसकी सरकार बन रही है। क्या नाम है सर आपका? हमारा तो नाम कमलेश रहे हुआ। इस बार किसकी सरकार बन रही है? किसी का सरकार बनबे न करेगा, कोई का सरकार बनना ही है। मतलब आपका झुकाव किस तरफ है? हम लोग तो राजद के। राजद के। क्या क्या दिखता है, कौन सा मुद्दा है जिस पे तेजस्वी यादव इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? वही तो पता मेरे पास नहीं है। इस बार किसकी सरकार बन रही है? तेजस्वी यादव का सर। मुद्दा क्या है चुनाव का? ऐसे बोला ना, मुद्दा- डराया के ला जो सरकार बनोग सरकार बनोग चाहे न बनोग चाहे है ना, ऐसे कुमार बदनाम हाँ। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है सर कि गरीब के लिए रोजगार देंगे जी। बिहार का नेता युवक हैं। आप अभी क्या करते हैं? हम तो अभी गरीब आदमी हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं प्राइवेट से जी। रोजगार मतलब क्या होता है? रोजगार कोई भी कर कारखाना दे देंगे, उसी में हम लोग लगे रहेंगे, गरीब आदमी। अभी तो आप काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। काम कर रहे हैं जी। आप तो रोजगार में है ना। तो हाँ, तो उससे थोड़ी होगा। 5-7 बच्चे हैं, 8 या 9 हज़ार की नौकरी है, उससे क्या होगा। तो कितना का नौकरी चाहिए? अब महंगाई के अनुसार देख लीजिए, उसी के अनुसार ना चाहिए सर राजद का सरकार तो होगा ही नहीं। जी। तो झूठ मूठ के हम लोग कहते हैं जी सरकार होगा नहीं। काहे नहीं हुआ? कहते हैं कि सरकार बनेगा, काहे नहीं हुआ? कहते हैं इसलिए क्या? लालू जी पहले से किए क्या? कुछ नहीं किए, यादव के लिए कुछ नहीं किए। हम तो लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं कि हम लोग को उठने बैठने का जरिया दिया, पहले उठ बैठ नहीं पाते थे। वो जड़िया से कोई उपाय नहीं है। ये सरकार अभी जो सरकार जो है, हाँ, एनडीए की जिसमें हॉस्पिटल सुविधा, स्कूल का सुविधा, रोड सुविधा, बिजली सुविधा और गरीब के लिए राशन फ्री, ये सब सुविधा है, सब सुविधा है। क्या कह रहे हैं? जो सर बोल रहे हैं कि राशन का सुविधा मिल रहा है, तो राशन जो 5-5 किलो राशन देकर जो है केंद्र सरकार जो है और गरीबी को ला रहा है। पहले 44 जो है करोड़ जो है जनता को राशन मिलता था, अभी 80 करोड़ मिल रहा है। तो देश में रोजगार बढ़ रहा है कि घट रहा है? जनता को जो है ऐसे मूर्ख बना रहे हैं। केंद्र की सरकार खाली मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होता है। बिहार में रोजगार चाहिए। 20 साल एनडीए का सरकार रहा है, क्या मिला है? कल कारखाना कितना लगाए हैं? कोई कल कारखाना नहीं लगाए हैं। सिर्फ जो है जुमला आते हैं, फेंक कर चल जाते हैं। वो जो है प्रशांत किशोर जी नया नया बिहार में आए हैं, वो बोलते हैं कि हम राजनीतिक सलाहकार हैं, और राजनीतिक सलाहकार रहते हुए मोदी जी को जुमला सिखाया 2014 में कि बोली कि 15-15 लाख रुपया गरीबों के अकाउंट में आएगा। पर साल जो है युवाओं को 2 करोड़ जो है रोजगार मिलेगा। कहाँ कुछ मिला है? सरकार जो है कम से कम 11 साल उनका जो होने वाला है और कुछ नहीं मिल रहा है। बिहार में आते हैं, बिहार के लिए ट्रेन फ्री कर देते हैं, बोलते हैं कि 12,000 ट्रेन की सर्विस जो है मिलेगी। तो बिहार को सिर्फ मजदूर समझते हैं, बिहारी को समझते हैं कि मजदूर है, जाएगा बाहर से, यहाँ से ट्रेन में लद कर जाएगा, बाहर में कमाएगा। यहाँ पे कल कारखाना फैक्ट्री अगर दे दे मौजूदा सरकार, तो हम लोग सरकार को क्यों बदलेंगे? सरकार से हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं। उनका जो है मंशा बिल्कुल जो है कि गरीब का जो है गरीब रहे और अमीर अमीर रहे। अच्छा, प्रशांत किशोर जी के बारे में बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी हमेशा से आरोप लगाते हैं दोनों सरकार पे, जो वर्तमान में सरकार है या विपक्ष की सरकार है, दोनों पे ही आरोप लगाते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का 7 निश्चय योजना, वो कहते हैं कि हमारा योजना था, मेरी विचार थी। देखिए, प्रशांत किशोर जी पर इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि वो जो है मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी को बनाने में साथ दिए, अरविंद केजरीवाल जी को बनाने में साथ दिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को बनाने में साथ दिए, गुजरात मोदी जी को लाने में उन्हीं का पूरा हाथ है, और देश का बर्बाद करने में प्रशांत किशोर जी जो है उनका पूरा अहम योगदान है। इसलिए हम उनका साथ नहीं देना चाहते हैं। उनका जो है अभी घोषणा है कि जो कार्ड बन रहा है उसका 10 रुपया लग रहा है, ठीक है।
और वो उनका जो लोग बनाने जाता है कार्ड, वो बोलता है कि जो मेंबर कार्ड है कि इस कार्ड में जो योजना लिखा हुआ है वो जो है मिलेगा। बताइए, कोई भी सरकार अगर जो लोग को योजना का जो कार्ड बने उसी को मिलता है। अभी मोदी जी है केंद्र में, तो राशन तो सबको मिलता है, जो भी गरीब सबको मिलता है। एकदम तो 10 रुपया लेकर ये जो है तो पहले 10 रुपया ठग रहे हैं, आने वाला समय में और ठगी करेंगे। इसलिए इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और इनका जो है विजन भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी का जो विजन है, पिछले भी चुनाव 2020 का जो चुनाव था उसमें कमाई, महंगाई, रोजगार, शिक्षा की बात करते थे, नौकरी का भी बात किए थे कि 10 लाख जो है युवाओं को नौकरी देंगे। 5 लाख जो है 17 महीना उनको चांस मिला तो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए। नीतीश कुमार जी बोलते थे कि अपना बाप के यहाँ से रोजगार देगा, वही नीतीश कुमार जी के मुंह पे जो है तमाशा मारने का काम किए हैं। उनके साथ सरकार में रहकर 17 महीना में दिखाएं कि हम जो है युवाओं के लिए 5 लाख जो सरकारी नौकरी देकर, हाँ, जो युवाओं के लिए एक जो है मसीहा बन के उभरे हैं। युवाओं जो है एक बार उन पे भरोसा करके देखना चाहता है। और पिछले बार जो है चुनाव में भी गड़बड़ी हुई थी, तो इस बार युवा जो है जाग उठा है और ये जो है इससे कुछ भी नहीं होगा। 20 साल एनडीए रहा, लालू जी किए 20 साल, उसको जो 15 साल जो रहे उनका सरकार रहा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 20 साल आपके हाथ में बागडोर है। अगर मेरे पिताजी के हाथ में पूरा घर सौंपा जाएगा और पिताजी बोलेंगे कि दादा परदादा क्या करके गए, आपको किस लिए दिया गया था? दादा परदादा पे खेपने के लिए आप जो है मौजूदा आपने बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बार बार आते हैं लालू जो है जंगल राज ला दिया। अभी जो बराबर लूट, हत्या, रेप, मर्डर जो हो रहा है ये लालू जी करवा रहे हैं कि खुद जो सरकार के हाथ में जो गृह विभाग है उसका सही से यूज नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है एकदम जो है दारू वालों को खोजता है। मर्डर जो हो जाता है उसके पीछे नहीं जाता है, वो जाता है तो उसका जो है केस तक नहीं लिखता है, उससे पैसा मांगता है, पैसा इठता है और उसको भगा देता है। तो ये अफसरशाही का सरकार है, ये गरीब का सरकार नहीं है। गरीब का सरकार का मतलब है गरीब का राज, छोट का राज मतलब वोट का राज होता है ना। तो गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है, गरीब को राशन देकर बस जो है बरगलाया जा रहा है। अच्छा, एक जो सवाल है, कहते हैं राशन फ्री है और प्रशासन चार्जेबल हो गया है, इस पे क्या कहिएगा? जरूर। पहले के जमाना में जो है लोग जाते थे तो वहाँ पे बैठने के लिए बोला जाता था, उनका बात को सुना जाता था, समझा जाता था और उस पर विचार विमर्श किया जाता था। अभी जो है आप थाने में जाइए, कोई भी थाने में जाइए, वहाँ पे खड़ा रहिएगा, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। पूछा क्या काम है और काम का नाम पूछ करो, आपको टहला देगा। सिर्फ आपसे सनहा लेगा और सनहा के नाम पर उसका टहलाते रहेगा। और जो पैसा वाला है उसका जो है पुलिस भी मदद करता है, गरीब को कोई मदद नहीं मिलता है। और गरीब इसीलिए और ज्यादा परेशान है, गरीब है और अमीर होते जा रहा है। अच्छा, युवा वोट कर रही है रोजगार पे या फिर जो भी, एक योजना तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि माई बहन योजना 2500 रुपये हर महीना देंगे, वो कितना जमीनी स्तर पे सफल दिखता है आपको, ये बताइए। देखिए, जमीनी स्तर पे जो माई बहन योजना का जो तेजस्वी यादव जी बात किए हैं, तो उनका जो झारखंड में सरकार है जेएमएम के साथ, हेमंत सोरेन जी का सरकार है, वहाँ तो मिलना स्टार्ट हो गया। आप लोग जाके वहाँ पता भी कर सकते हैं कि कोई भी जनता जाके पता कर सकता है कि वहाँ जो घोषणा हुआ था पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो जुमला है, और दे रहे हैं तो यहाँ भी देंगे। और ये नीतीश जी जो नकलची वाला काम जो किए हैं, तेजस्वी यादव जी बोलते थे 1500 पेंशन करेंगे, इनको 1500 की जगह पे 2000 कर देना चाहिए था, लेकिन उसमें भी 400 रुपये काट लिए, 1100 दिए। और ये जो घोषणा जो तेजस्वी यादव जी कर रहे थे कि हम माई बहन योजना लाएंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, सैलरी जो है सबका डबल करेंगे, ये जो है उसमें भी कटौती कर रहे हैं। अगर इनको सही मंशा रहता है, इनका जो मंशा अगर सही रहता, विजन क्लियर रहता, तो दूसरा का कॉपी नहीं करते, कॉपी कट नहीं करते। ये जो है पेंशन को जो आज के जमाना में 400 से क्या हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, 1100 से भी कुछ नहीं होता है। तो 1500 जो तेजस्वी यादव जी बोले थे, मौजूदा सरकार था वो 2000 कर देता, तो जो गरीब जनता है वो भी खुश रहता। इससे नहीं खुश है। और बिजली फ्री जब से ये जो 125 यूनिट बिजली दिया है, तो हम इसका स्थिति बता दें कि दिन में जो है 4 से 6 घंटा बिजली रहता है, और बराबर कॉल करते हैं लाइन वाला को, तो बोलता है कि 33,000 जो है बिजी है, तो 33,000 का काम चल रहा है, तो पेड़ कटा रहा है। जब से ये फ्री दिए हैं, ये फ्री की तरह ही बिजली रहता है, बिजली सही से नहीं रहता है। मतलब 125 यूनिट कह दिए हैं, खर्च ही नहीं, लाइट रहेगा नहीं तो खर्च क्या होगा? हाँ, लाइट नहीं रहता है। इस पे भी हम जो है कॉल भी करते हैं, तो बोलता है आज 33,000 का काम चल रहा है, तो इसमें नहीं ना होगा। अब पहले पैसा लगता था तो बिजली भी रहता था टाइम से, अभी कोई नहीं, सही नहीं है फ्री का जो ना बिजली का। अच्छा, केकर सरकार बनते चाची, केकर सरकार बनते? मोदी के। अच्छा, कहला मोदी के वो विकास करना, अपने के की मिल रही है? हमरा तो कुछ ना मिली। आई सिलेंडर जो मिला सही हम लोग के नहीं मिला है। आप लोग को नहीं मिला है, तैयो कहिएगा मोदी के सरकार। हाँ, वो अच्छा काम करता है मोदी, अच्छा काम करता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2500 रुपया हर माता बहन को देंगे हर महीने, उस पर क्या कहिएगा? हम लोग के कहाँ मिलता है, लोग को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है।
मैम क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुष्पा कुमार है। इस बार किसकी तरफ आप झुकाव देखते हैं, किसका सरकार बन रहा है? हम तो सरकार चाहे कि तेजस्वी का बने, तेजस्वी का लेकिन बने। सरकार किसी का भी बने हम लोग को कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल लोगों के लिए सरकार कुछ भी नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार जी 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन बढ़ा दिए हैं, और तमाम तरह के जो कार्यकर्ता थे, जो स्वास्थ्य विभाग में थे, एएनएम है, इन लोगों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। तो क्या लगता है इस बार सरकार? सब अपने फायदे के लिए है, वो दूसरों को लालच दे रहे हैं और कुछ नहीं। सब चुनावी जुमला है। चुनावी जुमला है बस, और कुछ नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार, किस मुद्दे पे मतलब तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको इस बार? वो युवाओं के पक्ष में कुछ ज्यादा बेहतरीन सोच रखते हैं, इसलिए। अच्छा, युवा है, युवाओं की तरफ झुकाव है, इसलिए तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। एक युवा यहाँ पे बैठे हुए फोन चलाते हैं, ऑनलाइन गेमिंग कभी किए हैं? नहीं ड्रीम 11 इस सब का नाम सुने हैं? नहीं सुने पर खेले नहीं है कभी। अच्छा, खेले नहीं? किसी को लत में देखे थे कि ड्रीम 11 में पैसा लगा रहा है, हार रहा है कर्ज में? जी, हमारे गांव में ही बहुत सारा बंदा है हमारे उम्र का। अच्छा, आपको पता है कि ड्रीम 11 बैन हो गया है? नहीं पता। हम 21 अगस्त से ड्रीम 11 जैसे ऐप, जो जहाँ पे रियल मनी, जिसमें पैसा लगा के और जीतने की बात होती थी, उसको बैन कर दिया गया है। इस पे क्या कहिएगा? अगर बैन हो गया है, आपको नहीं पता, हम बता देते बैन हो गया है, तो ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है? अच्छी खबर है। किसके लिए अच्छी खबर है? हम लोगों की पीढ़ी के लिए, जो मतलब ऐड देख के मतलब डाउनलोड तुरंत करता है, और मम्मी पापा का अकाउंट, मतलब अभी तो हम लोग कुछ मतलब कमा इनकम नहीं का रहे। स्रोत है हाँ, ये हाँ। नहीं है, तो पापा मम्मी के अकाउंट से लॉगिन किए और इन्वेस्ट करते गए, धीरे धीरे लत लग गया। कभी कभी 600-700 जीते, उसके बाद और ऐड करते करते कभी लॉस एकदम लंबा वाला लग जाता है। अच्छा, कोई तो ऐसा इधर- दोस्त है जो कि इस तरह से हारा है बहुत ज्यादा पैसा, 10,000 20,000? ऐसा किसी दोस्त को जानते हैं? दोस्त तो है सर, लेकिन वो नाम मतलब नहीं बताना है, लेकिन हाँ है, ऐसा है? वो नहीं सीजन में खेलता है, सिर्फ आईपीएल वाला सीजन आता है ना, तो उसमें खेलता जीता है या हारा है? है। हारा है, जीतने का तो सवाल ही नहीं होता है सर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, आईटी एक्ट उन्होंने लागू किया है 21 अगस्त को, जिसके तहत जो भी रियल मनी गेमिंग ऐप था उसको बैन कर दिया गया है। अच्छा, आपको पता है इस बारे में? जी, जानकारी है। राष्ट्रपति के यहाँ जो है इसका पारित हुआ था, हाँ। और ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का, बहुत अच्छा पहल है। कहाँ युवाओं जो है ड्रीम 11 में चाहे बहुत ऐसा जो एविएटर हो गया, एविएटर हो गया, ऑनलाइन- लूडो किंग था, ये सब ऑनलाइन गेमिंग ऐप में युवा जो है खासकर बर्बाद था, और बिजनेसमैन भी जो है इसका लत लग गया था कि हम जो है इसमें करोड़पति हो जाएंगे, और अपना ही घर परिवार सही से नहीं चला पा रहा था, गेम के चक्कर में लत लग गया था। तो इस सरकार का बहुत ही अच्छा पहल है। किसी को जानते हैं ऐसा जो इस तरह से हारा है पैसा या जीता है पैसा? जी, मेरे गांव में जो है बहुत ऐसा लड़का है जिसका जो है कॉस्मेटिक शॉप है, 7-8 लाख रुपया बर्बाद कर लिया। कपड़ा का दुकान था, वो कर्ज ले लिया, 11-12 लाख रुपया कर्ज लेकर जो है बर्बाद हो गया। बहुत का तो इससे घर उजड़ गया। मेरे गाँव में 2-3 एग्जाम्पल है, बहुत है। आईपीएल का सीजन आता है, उसमें जो है पैसा लगाता है, सट्टा लगाता है, और मालूम चलता है किसी से 20,000 कर्जा ले लिया, उसके ऊपर और 50,000 जो है कर्ज हो जाता है। बहुत सारा ऐसा लड़का हमारे रिलेशन में भी है, जो उनको जो है बहुत अच्छा कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजा गया, लेकिन वो भी जो है सामान जो है सोना वोना सब बेच बाच के और ऑनलाइन गेमिंग ऐप में हार गया 4-5 लाख रुपया। तो ये जो है सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए हम सरकार को बहुत जो है दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मोदी गवर्नमेंट है और ये इस तरह से वो हर एक चीज़ पे नज़र रखी हुई है। सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, गेमिंग ऐप चल रहा था जिसको टोटली बैन कर दिया गया है, और इससे मुझे लगता है कि युवाओं को, खास तौर पे नए युवाओं को जो इस तरह के गेम्स में आदी हो गए थे, जो घर से पैसा चुरा करके इस तरह के गेम में लगाया करते थे, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल जन सुनवाई पे। आपको इस तरह के रिव्यूज़, इस तरह के लोगों के बीच जाकर लोगों का क्या मन है, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, हमको बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे और मिलवाते रहेंगे हर दिन नए नए लोगों से और उनके विचारों से। धन्यवाद।